राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू और ब्लॉग में। तो मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग टाइप में बनाऊँ आपके लिए, लेकिन कभी कभी मेरे से बन जाता है, कभी नहीं बनता है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6:30। तो मेरे ठाकुर जी उठ गए हैं। उठने के बाद इनको बाल भोग दे दिया है। बाल भोग देने के बाद मैं फटाफट नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद हमारे अभी बारी है हमारे ठाकुर जी को स्नान कराने की, क्योंकि मैं पहले अपने ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ। अभी मैं ले आई हूँ पानी और बाल्टी। तो अभी चलो हम कराते हैं अपने ठाकुर जी को स्नान। तो ये अभी हम चल दिए हैं मंदिर की तरफ पानी लेके। तो अभी हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो अभी मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं मेरे ठाकुर जी को कराती हूँ स्नान। देखो हमारे ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं, तो इनको डायरेक्ट इनके सर से पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सुबकी आ जाती है। पहले हाथ पैरों पर पानी डालें और उसके बाद सर पे डालें, क्योंकि हमारे ये छोटे बच्चे हैं तो सुबकी आती है, तो हमें भी बहुत दुख होता है। तो मैं अपने ठाकुर जी को पहले जल से स्नान करा कर फिर मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में मैं मेरे ठाकुर जी को एक दिन पंचामृत से एक दिन चंदन से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसलिए मैं पंचामृत से और चंदन से स्नान कराती हूँ। तो मेरे ठाकुर जी पंचामृत से चंदन से स्नान करके बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत फ्रेश फ्रेश लगते हैं, क्योंकि ठाकुर जी पंचामृत से तो इतने खुश होते हैं। नहा के नहाते नहाते कुछ खाते हैं और कुछ नहाते हैं, क्योंकि मुंह में भी जाता है, तो इसलिए ये जीभ निकाल निकाल के चाटते रहते हैं। तो ओम नवाते नवाते मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवा का मंत्र जाप कर सकते हैं। राधे राधे नाम का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मंत्र जाप करते करते अपने ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं। तो मेरे ठाकुर जी को स्नान करा के मैं आ गई हूँ। पूजा सेवा सारी हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करने के लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी मेरे ठाकुर जी के लिए सब्जी और रोटी, क्योंकि अभी से मैं इसी टाइम क्यों बाल भोग तो लग गया था, तो अभी नाश्ता नहीं, मैं डायरेक्ट खाना ही दे देती हूँ। इसलिए मैं अभी बना रही हूँ मेरे ठाकुर जी के लिए खाना। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता। ये बैंगन मैंने सुबह ही बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि आधा काम मैं उठते ही निपटा देती हूँ, क्योंकि हम ठाकुर जी की सेवा करने वालों के पास काम बहुत ज़्यादा होता है। सुबह सुबह जितना निपट सके उतना मैं फटाफट निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये बैंगन मैंने सुबह ही बॉयल करके रख लिए थे। तो मैंने गैस कर लिया है ऑन करके रख दी है इस पर कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तो अभी मैं बैंगन को कर लेती हूँ कटिंग छोटे छोटे पीस में, क्योंकि ये बॉयल तो कर लिया है, लेकिन छोटे छोटे पीस में इसको कटिंग भी करना पड़ेगा। और थोड़े से मैं पहले बड़े बड़े पीस करती हूँ, देखती हूँ पहले तो बीच में इसमें कीड़े तो नहीं है, इसलिए मैं पहले बड़े बड़े पीस करती हूँ। तो हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें सबसे पहले डाल दिया है मैंने जीरा, और जीरा के बाद डाल रही हूँ हींग। और मैं बगैर लहसुन प्याज की सारी चीज़ बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का नाम हो जाता है, नाम आ जाता है भोग का, तो वो भोग बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद मैंने डाल दी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद सब्जी में एक अलग सी महक और अलग सा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं अभी ये पक जाती है, इतने थोड़ा करते हैं इंतज़ार। अभी ये पक चुकी है, मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। थोड़ी थोड़ी देर टमाटर पकने तक इंतज़ार करेंगे हम, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को भूख लगी है, तो मैं फटाफट लगी हुई हूँ। अभी ये मेरे टमाटर पक के तैयार हो गए हैं। अभी इसमें हम डाल देते हैं अपने बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में मैंने थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डाला है। उसके बाद थोड़ा सा
धनिया पाउडर डाला है तो मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद एक आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो क्योंकि मैं गरम मसाले भी यूज़ नहीं करती हूँ, गरम मसाले से मेरे को खुद को मेरे जलन हो जाती है, इसलिए मैं गरम मसाला नहीं खाती हूँ। और उसके बाद हम डाल देते हैं नमक, क्योंकि नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं, इसलिए हमने नमक तड़के में पहले ही डाल देना चाहिए, जो कि हमारे टमाटर जल्दी से पक के तैयार हो जाए। तो अभी हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। इसमें अभी हम डाल देते हैं ये कटिंग किए हुए बैंगन और अच्छे से कर देते हैं मिक्स, क्योंकि मिक्स नहीं करेंगे उलट पलट के तो ये हमारा कहीं मसाला मिक्स होगा, कहीं नहीं होगा, इसलिए हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बैंगन का भरता किस किस ने बनाया और किस किस ने खाया और कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो बैंगन का भरता बहुत टेस्टी लगता है और मेरे ठाकुर जी को भी। तो इधर मेरी सब्जी बन रही है और इधर मैं काट लेती हूँ मेरे ठाकुर जी के लिए सलाद, क्योंकि सलाद के बिना मेरे ठाकुर जी खीरा मेरे ठाकुर जी का सबसे मनपसंद का भोग है। हर खाने के साथ खीरे के सीज़न में खीरा हमारे ठाकुर जी को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि खीरा खा के हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। एक मनपसंद भोग में से एक ये खीरा हमारा सबसे मनपसंद का भोग है हमारे ठाकुर जी का। तो इसको मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि फटाफट काम निपटाने की आदत हो गई है ना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को भूख लगी है और मेरे को भी, मैं नहा चुकी हूँ तो भूख लगी है, इसलिए मैं कुछ नहाने के बाद और फटाफट लगती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ठाकुर जी को भी भूख लगती है और मेरे को भी भूख लगती है, इसलिए मैं फटाफट लगी हुई हूँ। तो अभी मैंने खीरे काट के तैयार कर लिए हैं और इधर मैं दूसरा गैस ऑन करके कढ़ाई को इस गैस पे रख देती हूँ। इस गैस पे मैं मेरे ठाकुर जी के लिए बना देती हूँ रोटी, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का भोग मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं किसी से नहीं बनवाती हूँ। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं कह नहीं सकती, तो उस दिन मेरे नीचे मेरी बहू बना देती है, तो इसलिए मैं मेरे ठाकुर जी की भोग मैं खुद ही बनाती हूँ। चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ और भोग मैं मेरे ठाकुर जी का खुद ही बनाती हूँ। तो अभी मैं फटाफट सेक लेती हूँ रोटी मेरे ठाकुर जी के लिए। वो जल्दी लगी है, उनको मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, जल्दी लेके आओ खाना। तो देखो आप भी महसूस करोगे अपने ठाकुर जी की सेवा करने के बाद, तो आपको भी एहसास होगा, एहसास होने से ही सारी सेवा होती है। तो अभी मेरी रोटी बनके तैयार हो गई है, तो अभी मैं मेरे ठाकुर जी के लिए लगा देती हूँ थाली। थाली में मैंने एक कटोरी में सब्जी ले ली है, एक कटोरी में दही ले ली है, साथ में सलाद ले लिया है, साथ में रोटी ले ली है। ठीक है, तो ये मैं मेरे ठाकुर जी की लगा रही हूँ थाली। दही निकालना भूल गई थी फ्रिज से, तो मैं अभी फ्रिज से निकाल के लेके आ रही हूँ दही, क्योंकि मैं मेरे ठाकुर जी के लिए दही हमेशा जमा के रखती हूँ। अभी गर्मी के टाइम में तो वो बिना दही के भोग ग्रहण करते ही नहीं है। देखो ये अपनी सामर्थ्य के ऊपर है, मैं नहीं बोल रही हूँ, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस तरीके का आप भोग लगा सकते हो। ठाकुर जी को ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए ये भोग लेके आओ, ये तो अपनी मन की भावना होती है। तो मेरे मन की भावना ये ऐसी होती है, मैं सोचती हूँ कि मेरे ठाकुर जी को पता नहीं क्या क्या बना के खिला दूँ, वो सब अपने अपनी भावना पे डिपेंड करता है। तो इसमें कोई वो नहीं है। ठाकुर जी को तो आप खाली ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा दोगे तो भी मेरे ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। तो अभी हम चलो लगा देते हैं अपने ठाकुर जी को भोग। ये मेरे ठाकुर जी की थाली हो गई है तैयार, तो अभी मैं ठाकुर जी को लगा देती हूँ भोग। तो अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये देखो मेरे ठाकुर जी के, कर लो अभी आप भी श्रृंगार दर्शन। ये देखो मेरी राधा रानी, मेरे गोलू गोपू तीनों नहा के तैयार होके बैठ गए हैं। तो हम अपने ठाकुर जी को भोग देते हैं।
तो या तो ताली बजा के या घंटी बजा के ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पता नहीं लगता है। घंटी बजा के हमारे ठाकुर जी को भोग ज़रूर देना चाहिए। ताली या घंटी, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ बजा के हमारे ठाकुर जी को भोग ग्रहण कराना चाहिए। तो अभी मैं मेरे ठाकुर जी को करा रही हूँ भोग ग्रहण, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ से नहीं खिला लेती हूँ, जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती है। तो अभी मेरे ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया है और हम भी खा लेते हैं अपने ठाकुर जी का प्रसाद। तो आप अपने ठाकुर जी का प्रसाद परिवार में खिलाते हो या खुद ही खाते हो? क्योंकि मैं सबसे लेट खाना खाती हूँ, तो मेरे ठाकुर जी का भोग प्रसाद मैं ही खाती हूँ। और अभी इधर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का मक्खन ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं मेरे ठाकुर जी के लिए निकाल रही हूँ मक्खन, क्योंकि मक्खन तो मेरे ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग है। तो ये मेरे ठाकुर जी के लिए मैं निकाल रही हूँ मक्खन। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा अच्छा मक्खन बना रही हूँ मैं। तो आप सब भी अपने ठाकुर जी के लिए मक्खन कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।